वायरिंग, जब किसी सर्किट में वायर, स्विच, होल्डर इत्यादि भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार लगाया जाए तो उसे वायरिंग कहते हैं। किसी भी स्थान पर वायरिंग करने से पहले निम्नलिखित पॉइंटों का ध्यान रखना चाहिए। मजबूती, चुनी जाने वाली वायरिंग और इस्तेमाल होने वाली सामग्री जैसे तार इत्यादि इस प्रकार की होनी चाहिए जिसमें मौसम का प्रभाव कम से कम पड़े और लाइफ अधिक हो। सुरक्षा, वायरिंग के अच्छे और कुशल इलेक्ट्रीशियन से करानी चाहिए जिससे लीकेज, शॉक का कोई खतरा नहीं होना चाहिए। मूल्य, चुनी गई वायरिंग सस्ती और कम खर्चीली होनी चाहिए जिससे वायरिंग करवाने वाले को कम खर्चा आए। सुविधाएं, वायरिंग सिस्टम में वायरिंग को बढ़ाने या दोबारा बदलने की सुविधा ज़रूर होनी चाहिए जिसमें आसानी से बढ़ाई या बदली जा सके। दिखावा, वायरिंग किसी अच्छे आर्टिस्ट से डिज़ाइन करवानी चाहिए जो देखने में अच्छी लगे। मैकेनिकल सुरक्षा, वायरिंग को भौतिक स्वभाव के नुकसान से बचाना चाहिए जबकि वह मकान या फैक्ट्रियों में काम आती है। वायरिंग प्रणाली, वायरिंग प्रणाली दो प्रकार की होती है, ट्री सिस्टम, दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ट्री सिस्टम, इस सिस्टम में अब सर्किट को मेन सर्किट के किसी एक स्थान से सप्लाई दी जाती है। ये दो प्रकार की होती है, जॉइंट विधि, दूसरी कनेक्टर विधि। जॉइंट विधि, इस विधि में मेन सर्किट के उपयुक्त स्थान पर केबल में जॉइंट लगाकर उप सर्किट तैयार किए जाते हैं। जोड़ों पर कॉपी वीसी इंसुलेशन टेप से लपेट दिया जाता है। कनेक्टर विधि, इस विधि में मेन सर्किट को काटकर वहां पर कनेक्टर लगा दिया जाता है और कनेक्टर के अप सर्किट के तार निकाली जाती है। इसका प्रयोग मेला या प्रदर्शनीय स्थानों पर करते हैं। इसके लाभ, ये कम खर्चीला होता है, इसमें सामान कम लगता है। हानियाँ, खराबी ढूंढना कठिन हो जाता है, वोल्टेज अधिक ड्रॉप हो जाती है, देखने में अच्छी नहीं लगती, फ्यूज कई स्थानों पर लगाने पड़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इस सिस्टम में मेन सप्लाई पहले मेन स्विच में लगा दी जाती है, फिर उसी जगह से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स या बोर्ड के अंदर दी जाती है, फिर मेन बोर्ड से अप सर्किट में सप्लाई देते हैं। लाभ, ये देखने में अच्छी लगती है, खराबी ढूंढना आसान हो जाता है, सभी सर्किटों को वोल्टेज समान मिलती है। वायरिंग के टाइप्स ऑफ वायरिंग 5 प्रकार की होती है। कलीड वायरिंग, CTS वायरिंग, लेड शीथड वायरिंग, केपिंग वायरिंग, कंड्यूट पाइप वायरिंग। कलीड वायरिंग, इस प्रकार की वायरिंग अस्थायी वायरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। कलीट पोर्सिलियन के बनाए जाते हैं। ये 2 भाग होते हैं, 2 वे कलीट, 3 वे कलीट। कलीट वायरिंग करते समय BIS रूल का ध्यान रखना चाहिए। इस वायरिंग को नवी वाले स्थान पर नहीं करना चाहिए। फर्श से 2 मीटर की ऊंचाई पर वायरिंग करनी चाहिए। 2 कलीट के बीच की दूरी 60 सेमी से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक खांचे में एक ही से अधिक तार नहीं लगाने चाहिए। टू वे कलीट ये वाला है, 3 वे कलीट ये वाला है। CTS का दूसरा नाम है TRS वायरिंग। इस वायरिंग में CTS या TRS का प्रयोग की जाती है। आजकल इसके स्थान पर PVC तार का प्रयोग करते हैं। CTS TRS तार के 1 कोर, 2 कोर या 3 कोर की कठोर रबड़ शीतड तार की होती है। इन तारों को टीन या तांबे की बनी होती है।
बनी क्लिपों में बटन के ऊपर लगाए जाते हैं। ये 2 प्रकार की होती है। जॉइंट क्लिप, दूसरी लिंक क्लिप। इनका साइज अलग अलग होता है। CTS वायरिंग के लाभ। नबी वाले स्थान पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी आयु अधिक होती है, देखने में अच्छी लगती है, वायरिंग करने में मेहनत कम लगती है, जगह कम घेरती है। CTC की वायरिंग की हानियाँ। यह वायरिंग खुले स्थान पर जहाँ धूप आती हो वहाँ इसका इस्तेमाल नहीं की जा सकती है, क्योंकि तार में इंसुलेशन खराब होने का डर रहता है। दूसरा है, इस वायरिंग को उस जगह भी इस्तेमाल नहीं करते जहाँ पर तेजाब का काम होता हो, जैसे बैटरी चार्जिंग के कमरे आदि में। हमारे पास तीसरा है लेड सीटेड कवर्ड वायरिंग। यह वायरिंग बटन वायरिंग की तरह ही की जाती है। CTS या PVC तार के स्थान पर लेड सीटेड तार का प्रयोग की जाती है। इस तार के कंडक्टर के ऊपर रबड़ का इंसुलेशन चढ़ा होता है, जिस पर लेड का खोल चढ़ा होता है। तार को लकड़ी के बटन पर कीलों या जॉइंटों क्लिपों से फिक्स कर दिया जाता है, मतलब रोक दिया जाता है, वहाँ पर फिक्स कर दिया जाता है। लेड सीटेड कवर्ड वायरिंग की हानियाँ। वायरिंग महंगी पड़ती है। इस वायरिंग का प्रयोग तेजाब वाले स्थानों पर नहीं किया जा सकता है। तार का ज़्यादा मोड़ने पर उसके ऊपर का खोल चढ़क जाता है। इसका लाभ क्या होता है? इस वायरिंग पर आग का कोई प्रभाव नहीं होता। नाभि वाले स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। तार के ऊपर लेड धातु का खोल होने के कारण यांत्रिक चोट से नुकसान नहीं होता। चौथा है हमारे पास केसिंग पेसिंग वायरिंग। यह वायरिंग घरेलू प्रतिष्ठानों या बंद स्थानों पर अधिकतर की जाती है। इसमें टिक वुड के बने होते हैं। केसिंग पेसिंग का इस्तेमाल किए जाते हैं। ये 2 भाग होते हैं, एक को केसिंग, दूसरे को पेसिंग कहते हैं। जिसको पेच के द्वारा दीवार पर कसा जाता है उसे पेसिंग, और जो भाग उसके ऊपर लगाया जाता है उसे केपिंग कहते हैं। इनका साइज अलग अलग होता है। 38 mm × 19 mm, दूसरा 50 mm, × 19 mm। यह ऐसा दिखाई देता है। यह डायग्राम इसका। एक हमारा 5वां कंड्यूट पाइप वायरिंग। इस वायरिंग घरेलू या वर्कशॉप में अधिक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह आग तथा मैकेनिकल नुकसान से सुरक्षित रहती है। ये 2 प्रकार की होती है। पहली है सरफेस कंड्यूट वायरिंग, दूसरा है कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। सरफेस कंड्यूट वायरिंग। इस वायरिंग का मकान के बने जाने के बाद कंड्यूट पाइप को दीवार के ऊपर सैंडल या पेंचों के द्वारा गिट्टियों में पर लगाया जाता है। इन गिट्टियों की आपस की दूरी 1 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तार डालने के लिए पहले उसके अंदर स्टील का तार डाला जाता है, जिसे फिश वायर कहते हैं। फिर उसके साथ VIR या PVC केबल बांधकर फिश वायर को खींचा जाता है और सभी जंक्शन बॉक्स में लगाया जाता है। इसका लाभ है खुले हुए स्थानों पर लगा सकते हैं, कीमत कम पड़ती है, आग लगने का डर नहीं रहता। इसकी हानि है देखने में अच्छी नहीं लगती है। इसका दूसरा पॉइंट है कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। यह वायरिंग उस समय की जाती है जब बिल्डिंग बन रही होती है। इस सिस्टम से पहले दीवार की नलियां बना दी जाती है, फिर इसमें कंड्यूट पाइपों को उखों के द्वारा लगाई दिया जाता है। कंड्यूट कम से कम 6 मिलीमीटर दीवार के अंदर होनी चाहिए। तारों को आसानी से पाइप के अंदर डालने के लिए जगह जगह पर पाइपों के बीच कंड्यूट जंक्शन बॉक्स, टी क्लिपों इत्यादि लगाए जाते हैं। इसका लाभ देखने में अच्छी लगती है, आग लगने का डर नहीं रहता, नमी वाली जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइफ अधिक होती है,
सभी जगह पर वायरिंग की जा सकती है। हानियाँ: खर्चा अधिक होता है, वायरिंग को बढ़ाना कठिन हो जाता है।